रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। पीएचडी विभाग की 23 महिलाओं को मंत्री संजय सिंह ने सम्मानित किया। 4 बार की गोल्ड मेडलिस्ट कबड्डी खिलाड़ी को भी सम्मानित किया। आधी आबादी मातृशक्ति है जो पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इसका आयोजन होना था। के सभी पदाधिकारी और जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो हर एक मंगलवार एक बैठक करते हैं और पूरे बिहार से जो हमारा सीजीआरसी का रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से हमारे बड़े पदाधिकारी उसका मॉनिटरिंग करते हैं और मॉनिटरिंग करके बिहार के जिस जिले में, जिस प्रखंड में या जिस पंचायत में जो भी समस्या आती है उसको मॉनिटरिंग करके उन लोगों ने दूर करने का काम किया है। यही कारण है कि जहां सीजीआरसी में पहले इतने पेंडिंग हम लोग क्या रहा करते थे, आज के डेट में हम लोग के पास जैसे ही कोई भी समस्या आता है उस समस्या को हमारे पदाधिकारी तुरंत दूर करके और उसको समाप्त करने का काम करते हैं। कोई नंबर भी जारी आप लोग करेंगे इस गर्मी के लिए? देखिए, हमारे विभाग के द्वारा पहले ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, वेबसाइट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भी जो भी हमारे सीजीआरसी पोर्टल पे कोई भी शिकायत आती है उसको हमारे विभाग के द्वारा तुरंत तत्परता कार्रवाई करते हुए उसको समाप्त किया जाता है। और समाप्त करने के बाद जो हमारा कॉल सेंटर है उसके द्वारा लोग पूछने का काम करते हैं कि आपका जो काम था वो काम हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो हमारे पदाधिकारी तुरंत फिर उस पर संज्ञान में लेकर तुरंत उस काम को करवाने का काम करते हैं। नहीं, फोटो सेशन तक नहीं है। हम लोग महिलाओं का सम्मान जिस प्रकार से बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमेशा देने का काम किया है, उसी प्रकार से हमारे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में भी जो भी महिलाओं के सम्मान में जो भी चीज होता है हम लोग जो भी नियम संगत होता है उसको निश्चित रूप से हम लोग करने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बीपीएससी से 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली जल्द होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम समृद्धि यात्रा के दौरान गया के टनकुप्पा स्थित बिहार पोषक अनाज और मुख्य श्रृंखला उत्कृष्टता केंद्र औरंगाबाद की बारून के मुंशी बिघा में जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। समृद्धि यात्रा पर मुख्यमंत्री औरंगाबाद भी पहुंचे। 20 मार्च को इसके चौथे चरण का समापन हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 के पहले स्थिति काफ़ी ख़राब थी। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों की बहाली की, बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। सीएम ने कहा वर्ष 2023 से बीपीएससी द्वारा 2.58 लाख सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2006 से 3.68 लाख संयोजित शिक्षक बने थे, जिनमें से बीपीएससी द्वारा 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। सीएम ने कहा सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। 4 परीक्षाओं में 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5.24 लाख हो गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, जन संसाधन मंत्री विजय चौधरी, उद्योग मंत्री और गया जिले के प्रभारी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल उपस्थित थे। नीतीश कुमार ने कहा आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी, तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। अब किसी प्रकार के डर और भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। बीते वर्षों में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 40 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। इस काम को समय के साथ पूरा किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। पटना के ज्ञान भवन में 13वीं बिहार उद्यमिता सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्य के 534 प्रखंडों से आए उद्यमियों को सम्मानित किया गया। गांव से ग्लोबल तक थीम पर आधारित इस सम्मेलन में उद्यमिता को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। प्रखंड बिहार के उद्यमियों का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और जो हमारे नए स्टार्टअप हैं, कैसे पहुंचे, तुम्हारा कहाँ टुकड़े हैं, तुम्हारा इधर लोग भी किया है। नाबार्ड के भी लोग यहाँ पर थे, उद्योग विभाग के लोग थे, कृषि विभाग के थे और कैसे युवाओं के अंदर रोजगार
और रोजगार से उनको अपने बिजनेस का शुरुआत कर सके और प्रोडक्शन कर सके, इसका जो है यहाँ पर चर्चा हुआ है। और अभी लगातार ये सेशन चलेगा। पूरे बिहार के अंदर घर घर रोजगार कैसे पहुंचे, इसके लिए बिहार सरकार प्रयासरत है। बिहार बुद्धिमत्ता संघ के माध्यम से 13वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। सारे जो नौजवान उद्यमी हैं, विमर्श हो रहा है। और मैं समझता हूं कि आज अगर हम चाहते हैं कि बिहार में, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है खेती और किसानी पर, कृषि को कैसे उद्यमता से जोड़ा जाए और उस पर विमर्श हुआ। लोगों ने अपने विचारों को रखा। मैं समझता हूं कि मोटिवेशन उद्यमता के लिए कृषि, उसका बड़ा ही सार्थक परिणाम आएंगे। और हर उद्यमी कृषि से जोड़ करके, हमारा उत्पादन ज़्यादा यहाँ कृषि से ही है, उसको कैसे बाजार तक ले जाएं, उसकी कैसे प्रोसेसिंग हो, इन सब चीज़ों पर विचार हुआ है। हम खेत से सामान निकाल रहे हैं, बाजार तक ले जाना है, तो उद्यमी जो है कैसे उसको प्रोसेसिंग करेंगे, कैसे पैकेजिंग करेंगे और कैसे मार्केटिंग करेंगे, उस पर विशेष आज चर्चा हुई। मैं समझता हूँ कि इसके बड़ा सार्थक परिणाम आएंगे और बिहार को समृद्ध बनाने में कृषि का और जो हमारे उद्यमी हैं संयुक्त रूप से प्रयास होगा, तभी बिहार आगे समृद्धि की तरफ और बेरोजगारी दूर की तरफ बढ़ेगा। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार गांधी मैदान नहीं गए। विपक्ष पूछ रहा है कि 20 सालों से आते थे, आज क्या बीजेपी की सरकार आ रही है? ये तो पता नहीं है मुझको, हो सकता है कि अस्वस्थ हो, वही आदमी भी अस्वस्थ हो सकता है, जिसकी वजह से नहीं आ पाए होंगे। सर, विपक्ष जो है नीतीश कुमार के टोपी को लेकर हमला कर गए, कह रहे हैं कि भाजपा के साथ जब से गए हैं टोपी पहनना भूल गए। देखिए, विपक्ष का दाल कुछ गड़ने वाला नहीं है, चाहे जो भी वो खाली पुलाव बना लें। एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार आगे भी रहेगी। विपक्ष ने कभी सफलता हासिल किया है, जनता का विश्वास जीत पाया है। आगे भी विपक्ष को जनता अपना विश्वास नहीं व्यक्त करेगी, क्योंकि उन लोगों को बहुत बड़ा चांस मिला, तो बिहार का विनाश कर दिया। बहुत मुश्किल से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार को बाहर निकाला है और 2030 तक विकसित बिहार बनाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। सभी लोग मिलकर के विकसित बिहार बनाएंगे और विकसित बिहार बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा एनडीए सरकार के रिजिम में। खाद कालाबाजारी को लेकर कार्रवाई की है आपने, क्या कुछ कहेंगे? खाद, जब से मैंने कार्यभार संभाला है या उसके पहले से भी किसानों को सही समय पर और सही खाद मिले, बीज मिले। और लगातार जब मैं आया था उसी समय से हमारे विभाग को मैंने निर्देशित किया कि आप कालाबाजारियों को रोकिए, जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। पूरे देश में आज ईद मनाई जा रही, वहीं पटना गांधी मैदान में ईद की नमाज में हजारों की संख्या में देश की तरक्की, बिहार की तरक्की लेकर सभी लोगों ने दुआ मांगी। बता दें कि ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी और घर परिवार की अमन शांति की कामना की। पटना गांधी मैदान में आज विशेष आकर्षण नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार रहे, जिनके साथ बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने भी बिहार वासियों को ईद की बधाई दी। ईद का मौका है, जैसे हम होली दिवाली मनाते हैं उसी तरह से हमारा भी ये है कि हम ईद और बकरीद उसी खुशी और दूसरे धर्म के लोगों के, हम तो अपना पूजा पाठ करते ही हैं, लेकिन जब दूसरे धर्म के लोगों के भावना और आस्था में शामिल होते हैं तो दूसरे धर्म के लोगों को भी अच्छा लगता है। नहीं, अच्छा है, माननीय नेता का बड़ा स्नेह और प्यार रहा है और पूरे बहुत उन्होंने मिन्नत से इस बिहार को 20 साल चलाया है, और अगर 20 साल में शांति बना रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा है, तो उसमें आपसी प्रेम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का आपसी प्रेम ये बहुत जरूरी है। आज जितना उनको प्रेम मुसलमानों से है उतना ही प्रेम सिखों से है। और जब यहाँ पर 350वां हुआ था, पंजाब में जाइएगा, हम एक बार नीतीश जी के साथ पंजाब गए थे एक कार्यक्रम में, तो लोगों ने उनको गुरुद्वारा बुलाया, गुरुद्वारा में लुधियाना में, तो नीतीश जी का हाथ ऐसे चूम रहे थे, कोई पीर का हाथ चूम रहे हो। ये है भावना, ये है रिस्पेक्ट, ये है आस्था लोगों का कि ये आदमी, जब पंजाब का कोई आदमी इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाया गुरु गोविंद सिंह का, जिसको नीतीश जी ने भी पटना में किया, तो ये तो व्यक्तित्व का, नेता का यही तो बड़प्पन होना चाहिए ना। नीतीश की जगह निशांत पहुंचे थे, तो अच्छी बात है ना, ये तो ये न्यूज़ क्या है, ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, सब धर्मों का के प्रति प्रेम, आस्था, भाईचारा का संदेश दे रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं सबका, तो अच्छी बात। कामों को भी आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाना ही चाहिए, बढ़ाना ही चाहिए। अगर नीतीश कुमार के कामों को आगे बढ़ाएंगे और तो ये देश प्रदेश के लिए खुशखबरी है। सारे देशवासियों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार में 15 मार्च से मौसम खराब चल रहा है। 24 मार्च को आसमान से आफत बरसी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। आज शनिवार 21 मार्च को ईद मनाया जा रहा है। ईद की खुशियों के बीच आज भी राज्य में गरज तड़क के साथ आफत की बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को राज्य के कई जिलों में ओले पड़े और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। विभिन्न जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट में गोपालगंज, वैशाली, सारण, सीवान जिलों में मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 24 घंटों में मौसम विभाग के अनुसार राज्य के मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी सहित कई जिलों में भीषण बिजली गिरने, भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में 40 से 50 तो कुछ क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। आज ईद पर मौसम परेशान कर सकता है। दूसरी ओर अचानक बदले मौसम के तेवर में बदलाव से गर्मी से राहत मिली है। बारिश और हवा की वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को बिहार के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। अधिकतम तापमान सबसे ज़्यादा 36 डिग्री सेल्सियस भभुआ में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे कम तापमान नालंदा में 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम के मिजाज में अकस्मात बदलाव आने से बिहार में किसानों को नुकसान हो रहा है। तेज हवा के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण खेतों में रबी की लगी फसलों को नुकसान हुआ है। आम और लीची के मंजर को भी नुकसान हुआ है। गेहूं और तिलहन की फसल की भी क्षति हुई है। मौसम विभाग की ओर से आज के लिए भी सावधानी की चेतावनी दी गई है। खासकर किसानों को अलर्ट किया गया है। सलाह दी गई है मोबाइल या अन्य साधनों से दी जाने रही चेतावनी का ख्याल ध्यान रखें। उसी के अनुसार खेती कार्य के लिए घर से निकलें। आमजनों से अपील की गई है कि मौसम के तेवर को देखते हुए गतिविधियां तय रखें। आपात स्थिति में मजबूत इमारतों में शरण लें। बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर, ऊंचे पेड़ों से दूर रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें आंखें न्यूज 24 के साथ।